कराची के अंदर आयशा मंजिल के करीब एक शॉपिंग मॉल था जिसमें खौफनाक आग ने 5 जानें निगल ली। आतिशज़दगी का ये वाक़या है जिसमें झुलसने वाला नौजवान दौरान इलाज चल बसा है और इमारत से एक और लाश भी निकाली गई है। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। SBCNG शॉपिंग सेंटर की इमारत को सील कर दिया है और तर्जुमान SBCA के मुताबिक जो कूलिंग के बाद जो कमेटी है वो इमारत का मुआयना भी करेगी, रिपोर्ट बनाएगी और मुआयने के बाद फैसला होगा कि इमारत जो है काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या इसके मुहर्रिकात थे, क्या नेग्लिजेंसी थी और क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ साजिद रऊफ हैं हमारे नुमाइंदे। साजिद, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ताज़ा तरीन इस हवाले से एक तो हमें बताइए। और हम अभी भी देख रहे हैं जहां आप खड़े हैं इमारत के पीछे धुआं अभी भी उठ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये जिला सेंट्रल का इलाका था जहाँ पर गुज़िश्ता शाम ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि फर्नीचर मार्केट थी जिसके अंदर ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुँचती है, आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। इस दौरान उसका जो पानी ख़त्म हो जाता है वो पानी भरने जाती है। उसके बाद जब वापस वो पानी भरकर आती है तो हम देखते हैं कि आग जो है वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले चुकी होती है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों जो है वो रेस्क्यू इदारे, दर्जनों फायर ब्रिगेड, तमाम अफसरान, तमाम शहर भर में इसको जो है तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। फौरी तौर पर यहाँ पर सारे लोग पहुँचे और आग बुझाने की कोशिशें की गई। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे इस आग को जो है दोबारा काबू करने के दौरान। इस दौरान जो है तकरीबन 5 अफराद जो है जिसमें लुक़्मा अजल बने, जिनमें से एक शख्स की लाश जो है वो अब तक कुछ देर पहले यहाँ से निकाली गई है। अभी ये बताता चलूँ कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस इमारत को पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है। जो है क्राइम सीन यूनिट ने यहाँ पर मौके का विजिट किया और तमाम शवाहिद को जो है वो महफूज बनाने के लिए कि यहाँ पर क्राइम सीन पट्टी भी यहाँ पर उन्होंने लगाई है ताकि कोई भी गैर मुतल्लिक़ शख्स जो है उसकी जानिब जो जा ना सके, ताकि वो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको दूर रखा जा सके। तो साजिद, इस आतिशज़दगी के अंदर 400 से ज़्यादा ये दुकानें हैं और तकरीबन 80 से ज़्यादा ये फ्लैट बताए जाते हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। अगर हम देखें, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ भी मौजूद थी, वो भी नजर आती हुई है। सैकड़ों मोटरसाइकिल यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी, मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर नजर आती हुई है, जली हुई है। तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और जो तहकीकात का जो है दोबारा तो साजिद, आपने 5 अफराद के हवाले से 5 अफराद के हवाले से आपने रिपोर्ट किया, क्या यही 5 अफराद थे जो कि ज़ख्मी हुए और फिर लुक़मा अजल बने इस वाक़े के अंदर, या और भी ज़ख्मी हैं? और क्या इस बात का भी एहतमाल है कि अंदर मज़ीद और भी कोई शख्स हो सकता है? क्योंकि उमूमी तौर पर अमवात जलने से या झुलसने से कम होती हैं, दम घुटने से ज़्यादा होती हैं। लोग अपने औसान ख़ता कर देते हैं, होश खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई एहतमाल है या इमारत का मुकम्मल उसको चेक कर लिया गया है, अंदर किसी की मौजूदगी नहीं है इस वक्त? देखिए, आधे घंटे पहले एक लाश इमारत से दोबारा निकाली गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत की सर्चिंग का अमल जारी है, इसे मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया है। तमाम जो दुकानें थी, फ्लैट्स, उनका जायज़ा लिया जा रहा है ताकि कोई शख्स अगर इसके अंदर मौजूद था उसे निकाला जा सके। अगर वो जिंदा निकल जाए तो इसमें क्या ही बात होगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग मौजूद थे कि रात भर उनको जो है कल शाम जब ये वाक़या पेश आया तो उसके फौरी तौर पर इस इमारत को खाली करा लिया जाता है। लेकिन अभी भी अगर कोई शख्स मौजूद है उस हवाले से भी सर्चिंग का अमल जारी है। ये देखें, ये कराची में पहला आतिशज़दगी का वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में सबसे बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। उसके बाद चंद रोज पहले ही राशिद मिनाज रोड पे RJ मॉल में शादी, वहाँ पर जो है आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था जिसमें 11 अफराद जो है जाबाक होते हैं। इस वाक़े के बाद जो है हमारे जो हुकाम वाला है उनकी जानिब से ये एक हुक्मनामा जारी किया जाता है कि शहर भर में जितने भी ऐसी इमारतें हैं, शॉपिंग सेंटर हैं और जितने भी कारोबारी मरकज़ हैं उनका दौरा किया जाए और ये देखा जाए कि उन इमारतों के अंदर जिस तरह से भी आप खुद भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की कोई आतिशज़दगी का वाक़या होता है उसके बाद हुक्काम वाला को होश आता है,
अब कई ऐसे मॉल्स होंगे, कई ऐसी इमारतें होंगी और अभी भी शहर के अंदर, बल्कि ना सिर्फ कराची में, हम ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में बात करें, जिनके अंदर ये सिक्योरिटी मेजर्स उस तरह से नहीं रखे जाते। गली मोहल्लों के करीब ऐसी ऐसी कई कई इमारतें हैं। क्या अब इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा या ये सिर्फ बातों की हद तक एज यूजुअल महदूद रहेगी चीज? देखिए, जो तारीख बताती है वो तो सिर्फ ये है कि बातों की हद तक और चंद रोज तक, जब तक मीडिया इस वाक़े को जिंदा रखेगा, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहेगी। अगर जैसे ही ये वाक़या मीडिया की खबरों की जीनत नहीं बनेगा, उसके बाद ये मामला ठंडा होता चले जाएगा और उसको कोई नहीं पूछेगा कि इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, क्या इदारों ने यहाँ पे तहकीकात की, किसको कसूरवार ठहराया। आपने कुछ दिन पहले कहा तो था कि तमाम इमारतें उनको दोबारा से चेक किया जाएगा कि उनके अंदर ऐसे मेजर्स लिए गए हैं इमरजेंसी एग्जिट के या नहीं। ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आया अभी तक? भी उनका बयान आया कुछ इस हवाले से? देखिए, किसी का कोई यहाँ पे सिर्फ बयान टीवी के हद तक दिया जाता है, चैनल्स के अंदर खबरों के अंदर रहने के हद तक दिया जाता है। अमली इक़दामात सिफर हैं। कराची शहर के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहाँ जहाँ दर्जनों शॉपिंग सेंटर, इमारतें हैं, वहाँ पर इदारों की जानिब से किसी किस्म का कोई सर्वे नहीं किया जाता। सिर्फ कानूनी कागजात जो होते हैं उसके अंदर पेट भरा जाता है। इदारे जो है खामोश तमाशाई बने हुए होते हैं, वो सिर्फ जो है बदउनवानी का यहाँ पर जिक्र में करना नाम। तो साजिद, अभी इस इमारत की क्या हालत है? अगर कैमरा में दिखा पाए, वैसे तो हम देख सकते हैं कि धुआं पीछे से उठ रहा है और वी कैन सी दैट, आई मीन बहुत मखदूश हालत लग रही है, लेकिन आप चूंकि एनी शाहिद है, मौजूद है यहाँ पे, इमारत की क्या हालत है? इस्तेमाल के और रहने के काबिल है या काबिल इस्तेमाल नहीं रही? क्या लगता है देख के इसको? देखिए, आप कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे ये पूरी इमारत का जायजा लें, अगर ये सामने की फ्रंट दुकानें हैं उसकी, आप देख सकते हैं कि धुआं जो है अभी भी इमारत से निकल रहा है और बड़ी तादाद में ये धुआं है। इससे महसूस होता कि अंदर अभी भी आग के शौले मौजूद हैं जो कि ठंडे नहीं हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें कि मेज़बाइन फ्लोर की और इसके ये पूरा ब्लॉक से सामने जो 3 ब्लॉक्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं, जल चुके हैं। लेकिन इस ब्लॉक्स के पीछे जो एक गली है, उस वक्त वहां तक तो ये तमाम का तमाम जो है इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुकी है और ये रहने के अब काबिल नहीं है। लेकिन इसकी क्योंकि हमारे इदारे ही ऐसे हैं, वो कुछ रिश्वत तलब करेंगे और वो इसको रहने के एनओसी जारी कर देंगे और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेनोवेशन का काम दोबारा शुरू होगा और कुछ अरसे के बाद ये दोबारा दुकानें जो है वो अपने यहाँ पर जगमगाती भी यहाँ पर कारोबार होता हुआ हर शहर का अलमिया है। लेकिन ये हमारे लाहौर का, कराची का, हर शहर का ये अलमिया है। इमारतें जलती हैं, लोग मरते हैं। जैसे आरजे मॉल का आपने जिक्र किया, 11 जाने गई, 2-3 दिन पहले का वाक़या है, लोग भूल गए। इसको भी एज यू सेड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम भूल जाएंगे और नुकसान तो उन्हीं का हुआ जिनकी जानें चली गई, जिनके खानदान बर्बाद हो गए और या जिनके कारोबार बर्बाद हो गए। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें आगाह किया। हम देख सकते हैं कुछ ऑफिशियल्स, पुलिस के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तहकीकात भी जारी हैं और इस बिल्डिंग के हवाले से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रहने के काबिल है या नहीं। साजिद हमें मुसलसल आगाह कर रहे थे। साजिद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आगाह किया।